इन्वर्टर की प्राइस उस तरह नीचे नहीं है जिस तरह सोलर के नीचे है, लेकिन ये कि इन्वर्टर्स बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। इस करें कि हैवी लोड या नॉर्मल लोड पे आप अपने हैवी आइटम्स जो फ्रिज, एसी वगैरह हैं, इस तरह की चीजें रखें, और स्मार्ट लोड के अंदर आप पंखे लाइटें रखें। ठीक है, तो अब जो इन्वर्टर है, जब वो उसके पास ना सोलर होगा ना कि इलेक्ट्रिक होगी, तो उस सूरत के अंदर वो सिर्फ बैकअप स्मार्ट लोड पे देगा, हैवी लोड को बैकअप नहीं देगा। अगर रात के वक्त इस सूरत के अंदर लाइट चली जाती है और स्मार्ट लोड से आपने पंखे और लाइटें जला के रखें, तब आपका फ्रिज और एसी नहीं चलेगा, वो पंखे और लाइटों को ही बैकअप देगा। तो 3 किलोवाट का सिस्टम अगर कोई लगवाए तो इसमें कितना खर्चा आता है? इसके अंदर जो है ना आइटम के हिसाब से रेट्स होते हैं। अब ये ज्यादा से ज्यादा अगर कोई अच्छा सिस्टम लगाएगा तो वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए तक चला जाएगा। सही। और अगर कोई बोले यार नहीं मैं 4 लाख तक रहना चाहता हूँ, तो तब भी सिस्टम लग जाएगा। तो इस और उस पुराने मॉडल में ज्यादा फर्क नहीं, बस इसमें वाईफाई जो है ये इजात है, आपको मिल जाता है। इससे पहले वाले मॉडल में वाईफाई ऑप्शनल था, यानी आप वाईफाई चाहे तो अलग से पैसे देकर वाईफाई डिवाइस लगवाते थे। ये कंपनियां खूब इन्वर्टर दे रही हैं, ठीक है, इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही। ये 4.2 किलोवाट के अंदर हमारे पास फ्लोनस अवेलेबल है। ये इंशाल्लाह कंज्यूमर को 1,20,000 का मिल जाएगा। इन्वेरेक्स के अंदर, वेरॉन के अंदर 6 किलोवाट है हमारे पास, ठीक है। ये 14 पैनल इस पे लग सकते हैं। इसकी पीवी जो है 7,000 है, और ये इंशाल्लाह कंज्यूमर को हमारे पास से मिलेगा 2,55,000 का। इसके 3,500 प्लस लाइफ साइकिल है और 3 साल की वारंटी है इसकी, और इसकी प्राइस है 3,25,000 की, ठीक है। वॉल माउंट है, यानी दीवार पे लगने वाली बैटरी है, 51 वोल्ट 100 एम्पेयर की है, और ये कस्टमर को मिलेगी 3,95,000 की। 5,000 प्लस लाइफ साइकिल है और 5 साल की इसकी वारंटी है। कौन कौन सी कंपनी के आपके पास इन्वर्टर मौजूद है? इन्वेरेक्स के अवेलेबल हैं, ज़ोनिक के अवेलेबल हैं, क्राउन के हैं, सोलिस के हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत से इन्वर्टर में ड्यूल आउटपुट ऑप्शन होता है, तो इसके बारे में जरा बताइए कि ये किस तरह काम करता है, इसका फायदा क्या होता है? ड्यूल आउटपुट का मकसद बेसिकली ये होता है कि आपने, जैसे मिसाल के तौर पे आपने एसी भी चलाया, फ्रिज भी चलाया इन्वर्टर पे, और पंखे लाइटें भी चलाएं, ठीक है। अब आमतौर पे जो हमारी बैटरियां होती हैं, खुसूसन ट्यूबलर, उन पे एसी और फ्रिज का लोड नहीं चलता, ठीक है। तो जैसे हम सिंगल आउटपुट वाले इन्वर्टर की बात करें, तो अब वो एक दिन में तो सोलर के हिसाब से सब चल रहा है, साथ लाइट आ भी रही है, जा भी रही है, उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा सोलर की वजह से। रात के वक्त अगर आपकी लाइट चली गई, तो इन्वर्टर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि वो आपको ऐसे अलार्म करे या बीप करे कि भाई लाइट चली गई, आप अब जो फ्रिज है, एसी है, बंद कर दो, वो उसमें भी चलाएगा, उसमें आपकी बैटरी बैठ जाएगी, ठीक है। तो अब आप चाह रहे कि यार नहीं, हमें बैकअप जो मिले वो खास आइटम पे मिले, चाहे सिर्फ पंखों लाइटों पे मिले, ताकि हमारी लाइट अगर लंबी जा रही है तो रात के वक्त हमारे पंखे लाइटें चलते रहना चाहिए, भले एसी और फ्रिज ना चले। तो इसके लिए फिर ये डुअल आउटपुट का ऑप्शन आया है। तो इसमें 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक स्मार्ट लोड होता है, एक नॉर्मल लोड होता है, या हैवी लोड होता है। तो अब आप क्या करें कि हैवी लोड या नॉर्मल लोड पे आप अपने हैवी आइटम्स जो फ्रिज, एसी वगैरह हैं, इस तरह की चीजें रखें, और स्मार्ट लोड के अंदर आप पंखे लाइटें रखें, ठीक है। तो अब जो इन्वर्टर है, जब वो उसके पास ना सोलर होगा ना कि इलेक्ट्रिक होगी, तो उस सूरत के अंदर वो सिर्फ बैकअप स्मार्ट लोड पे देगा, हैवी लोड को बैकअप नहीं देगा। अगर रात के वक्त इस सूरत के अंदर लाइट चली जाती है और स्मार्ट लोड से आपने पंखे और लाइटें जला के रखें, तब आपका फ्रिज और एसी नहीं चलेगा, वो पंखे और लाइटों को ही बैकअप देगा। तो इससे क्या होगा, आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है, और जो आपको एक बैकअप चाहिए होता है अच्छा खासा, बाज़ इलाकों में 4 घंटे 5 घंटे रात की वक्त लाइट जाती है, तो उनके पास बैकअप रहता है। सही। अच्छा, ये बताइए कि अभी कौन सा इन्वर्टर की डिमांड ज्यादा आ रही है आपके पास? अभी ज्यादातर डिमांड आ रही है 3 किलोवाट के इन्वर्टर की, 2.5, 3, 4। ठीक है। इसकी वजह है कि ये तो ज्यादा महंगा नहीं होता, और नॉर्मली हमारे घरों में इस्तेमाल हो जाती है सारी अप्लायंसेस के अंदर मोटर को हटा के। ठीक है। अच्छा, ये बताइए 3 किलोवाट का सिस्टम अगर कोई लगवाए तो इसमें कितना खर्चा आता है? इसके अंदर जो है ना आइटम के हिसाब से रेट्स होते हैं। अब ये ज्यादा से ज्यादा अगर कोई अच्छा सिस्टम लगाएगा तो वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए तक चला जाएगा। सही। और अगर कोई बोले यार नहीं मैं 4 लाख तक रहना चाहता हूँ, तो तब भी सिस्टम लग जाएगा। तो इसमें पैनल कितने लगते हैं, कौन से लगते हैं, और कम से कम इन्वर्टर के अंदर हर तरह के इन्वर्टर हो, चाहे इन्वेरिक्स का हो, ज़ोनिक का हो, क्राउन का हो, तो इसमें कम से कम जो है ना पैनल की तादाद होनी चाहिए 4। तो अक्सर इन्वर्टर्स के अंदर ये, और ज्यादा से ज्यादा 8 3 किलोवाट का, ठीक है। बाज कंपनियां 6 को भी सपोर्ट करते हैं, 6 से ज्यादा को नहीं सपोर्ट करते हैं, बाज 8 को सपोर्ट करते हैं। बाज ऐसी कंपनी है जैसे ज़ोनिक है 4.5,
तो वो तो 12 तक को सपोर्ट कर लेता है सही है। पैनल को। अच्छा ये बताइए कि बगैर बैटरी के जो इन्वर्टर होते हैं, बगैर बैटरी के काम करते हैं, वो उसका क्या फायदा होता है और ये क्या मौजूद है आपके पास? बगैर बैटरी के इन्वर्टर जो काम करते हैं उसे बोलते हैं ऑन ग्रिड। तो उसमें एक तो नुकसान ये होता है कि जैसे ही अगर दिन में आपकी बिजली गई, सोलर के साथ आप चला रहे थे, दिन में सोलर भी चल रही है और बिजली भी चला रहे हैं, जैसे दिन में बिजली गई तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर बंद हो जाएगा, चाहे वो 3 किलोवाट का हो या चाहे वो 30 किलोवाट का हो, ऑन ग्रिड इन्वर्टर बंद हो जाएगा, उसको शेयरिंग चाहिए। सही। ठीक है। दूसरा इसमें मसला ये होता है कि हमारे आमतौर पर जो इन्वर्टर होते हैं ना छोटे 3, 4, 6, जिसके अंदर हमारे बैटरी इंडिपेंडेंट डिजाइन या ऑन ग्रिड डिजाइन होते हैं, 1-2 किलोवाट के अंदर जाते हैं, उसमें अक्सर इन्वर्टर जो खुसूसन IP21 रेटिंग के हों, उसमें यह था कि शेयरिंग नहीं हो पाती पूरी। अब मिसाल के तौर पर यूं समझ लें कि आपका इन्वर्टर इस वक्त बिजली बना रहा है 1500 वाट और आपके घर का लोड चल रहा है 1800 वाट, तो अब करना तो ये चाहिए इन्वर्टर को कि 300 वाट एक इलेक्ट्रिक से ले, ठीक है, या वापडा से ले, और 1500 वाट सोलर से ले। लेकिन अक्सर IP21 रेटिंग के इन्वर्टर जो है ना इस शेयरिंग में फेल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि अक्सर लोड जो है वो आपके मीटर से ले लेते हैं जी। ठीक है, और कम लोड वो सोलर से लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे इस सिचुएशन के अंदर वो 300 वाट या 500 वाट लोड लेंगे सोलर से और बकिया 1000 वाट या 1200 वाट लेंगे मीटर से। हालांकि आपका जो अपना सोलर है सिस्टम है, सोलर सिस्टम ये अच्छी खासी बिजली बना रहा है, लेकिन वो 100% शेयरिंग नहीं कर पाते। तो उस सूरत में हम मशवरा ये देते हैं खुसूसन IP21 रेटिंग वाले इन्वर्टर्स के कस्टमर को कि आप ऐसा करें कि एक छोटा बैंक ले लें। अगर 1 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 50 एम्पीयर की छोटी बैटरी ले लें, ठीक है, पानी वाली। 2 किलोवाट का है, 3-4 किलोवाट का तो 50 एम्पीयर की 2 बैटरियां ले लें, 24 वोल्ट करना। 6 किलोवाट का तो 4 50 एम्पीयर वाली लें, कि आपको बैकअप तो चाहिए नहीं, बस इसलिए काम ये करेगी कि बैटरी की जब इसका बैटरी लगेगी तो इसमें शेयरिंग 100% हो जाएगी। अभी 100% वैसी शेयरिंग काम करेगा। नाइट्रोक्स इसके वाले से बहुत अच्छा है इस सूरत के अंदर कि ऑन ग्रिड के अंदर नाइट्रोक्स की, यानी आप बगैर बैटरी के नाइट्रोक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें ये शेयरिंग 100% करेगा। जैसे हमने पिछले बयान की कि अगर 1500 वाट हमारा इन्वर्टर बना रहा है, 1800 वाट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 300 वाट ही लेगा इलेक्ट्रिक से, इससे ज्यादा नहीं लेगा, 1500 वाट सोलर से लेगा। इस मामले में नाइट्रोक्स अच्छा है। अगर नाइट्रोक्स अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है तो ऑन ग्रिड चलाए, कोई मसला नहीं। अगर IP21 में जाएगा, चाहे इन्वर्टर का बैकग्राउंड ही क्यों ना हो, उसमें भी ये मसला है। अच्छा ये बताइए क्या सोलर पैनल की तरह इन्वर्टर के प्राइस भी कुछ नीचे आए हैं या नहीं? इन्वर्टर के प्राइस उस तरह नीचे नहीं है जिस तरह सोलर के नीचे है, लेकिन ये कि इन्वर्टर्स बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। इस वजह से इन्वर्टर्स में जो ब्लैक हो रहा था ना मामला कि आपको नाइट्रोक्स 3.65 का इन्वर्टर जो है 450 तक में मिल रहा था, वो मामला अब नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये कंपनियां खूब इन्वर्टर दे रही हैं, ठीक है, इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही इन्वर्टर की, यानी डिमांड भी अच्छी है और सप्लाई भी अच्छी जा रही है, डिमांड भी अच्छी जा रही है, इस वजह से ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही। बताइए इन्वर्टर कौन कौन से, इसके अलावा आपके पास ट्यूबुलर बैटरी भी मौजूद है और लिथियम आयन बैटरी भी है, तो हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बता दीजिए। सही, सबसे पहले हमारे पास 1.2 किलोवाट के अंदर इन्वर्टर का इन्वर्टर है, ठीक है, 1212 प्रीमियम। इसमें ये कि इसके और उस पुराने मॉडल में ज्यादा फर्क नहीं, बस इसमें वाईफाई जो है ये इजात है, आपको मिल जाता है। इससे पहले वाले मॉडल में वाईफाई ऑप्शनल था, यानी आप वाईफाई चाहे तो अलग से पैसे देकर वाईफाई डिवाइस लगवाते थे, क्योंकि वाईफाई डिवाइस अंदर मौजूद नहीं थी, इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ठीक है। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस जो है इस वक्त कस्टमर को मिलेगी 72,000। ठीक है। ये जो है ना 2.5 में इन्वर्टर के अंदर AC का, यानी जो हमने पहले मॉडल देखा उसी का दूसरा मॉडल है वेरॉन 2 के अंदर। इसमें भी इसके पुराने मॉडल से सिर्फ वाईफाई का इजाफा है, ठीक है, बाकी सारी चीजें वही हैं। ये कस्टमर को इंशाल्लाह 95,000 का मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो लोड कितना डाल सकते हैं इस पे? आप तकरीबन 2.2 2.3 लोड डालें, पूरा 2.5 लोड ना डालें, लेकिन इसमें 3000 वाट का पैनल डाल सकते हैं। क्या क्या चलेगा इसमें? आप एक इन्वर्टर, AC, 1 टन का फ्रिज, पंखे, लाइटें ये चला सकते हैं। ये 4.2 किलोवाट के अंदर हमारे पास फ्रोनस अवेलेबल है, ये इंशाल्लाह कंज्यूमर को 1,20,000 का मिल जाएगा। इसके अंदर जो है PV है 5200, यानी इसमें 10 पैनल आप लगा सकते हैं। इसके प्राइस क्या मिलेंगे? इसके प्राइस 1,20,000 के, 1,20,000 जी। फिर इसके बाद 4.5 यूनिट में हमारे पास डायमंड सीरीज के अंदर मौजूद है, इसकी PV 6500 है और उसमें डुअल आउटपुट का भी ऑप्शन है। फिर इसके बाद ये कंज्यूमर को इंशाल्लाह मिलेगा 1,53,000 का।
ठीक है। ठीक है। तो 6.5 किलोवाट के अंदर हमारे पास यूनिक कंपनी का भी इन्वर्टर अवेलेबल है। ये पीवी 8.5 है, यानी इसमें आप तकरीबन 16 पैनल लगा सकते हैं। ठीक है, और डुअल आउटपुट के साथ है, और ये इंशाल्लाह कंज्यूमर को मिलेगा 1,78,000, 1,78,000 का। सही। तो इस पे क्या क्या लोड डाल सकते हैं? इसमें आप डे टर्न की अगर 2-3 एसी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, साथ आपके पंखे लाइटों के साथ। अगर आप चाहें तो भाई पानी की मोटर 1-2 हॉर्स पावर की वो भी डाल सकते हैं। फ्रिज, एसी, यानी नॉर्मल जो हमारे घर का लोड होता है ना आमतौर पे, ये इस पे पूरा चल जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास 6 किलोवाट में इलीगो क्राउन ये अवेलेबल है। ये इंशाल्लाह कंज्यूमर को मिलेगा 2,40,000 का। ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद इन्वेरेक्स के अंदर, वेरॉन के अंदर 6 किलोवाट है हमारे पास। ठीक है, ये 14 पैनल इस पे लग सकते हैं। इसकी पीवी जो है 7,000 है, और ये इंशाल्लाह कंज्यूमर को हमारे पास से मिलेगा 2,55,000 का। ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये नराडा का एनपीएफसी मॉडल है, 48 वोल्ट 100 एम्पीयर। ये हमारे उन इन्वर्टर्स के साथ भी कंपेटेबल है जिनके अंदर RS-232 कम्युनिकेशन इंटरफेस है। अक्सर छोटे इन्वर्टर्स होते हैं ना हमारे पास 6 किलोवाट वाले, 5 किलोवाट वाले जी, तो उनमें RS-232 होता है। तो उसमें जैसे यूकॉन का सीरीज होगी इन्वर्टर्स की, तो उसमें हर तरह की लिथियम बैटरी नहीं लग सकती, लेकिन ये भी उसमें चल जाएगी। ठीक है। इसके 3,500 प्लस लाइफ साइकिल है, और 3 साल की वारंटी है इसकी, और इसकी प्राइस है 3,25,000 की। ठीक है। फिर इसके बाद ये यूनिक की है, वॉल माउंट है, यानी दीवार पे लगने वाली बैटरी है, 51 वोल्ट 100 एम्पेयर की है, और ये कस्टमर को मिलेगी 3,95,000 की। 5,000 प्लस लाइफ साइकिल है, और 5 साल की इसकी वारंटी है। ठीक है। फिर इसके बाद ऊपर जो देख रहे हैं ये क्राउन कंपनी की 48 वोल्ट 100 एम्पेयर में लिथियम बैटरी है, और इसमें भी 232 RS-232 का ऑप्शन है जैसे कि नराडा में था। और ये जो है इसके 4,000 प्लस लाइफ साइकिल है, 5 साल की वारंटी है, और ये कंज्यूमर को इंशाल्लाह दरअसल 3.5 लाख में मिल जाएगी। ये जो देख रहे हैं ये यूनिक कंपनी की 48 वोल्ट यानी 51 वोल्ट के अंदर 200 एम्पेयर वाली बैटरी है। ठीक है, ये कंज्यूमर को इंशाल्लाह मिलेगी 6,95,000 की। इसकी भी 5 साल 5,000 प्लस लाइफ साइकिल है, और जो है 5 साल से ज्यादा की वारंटी है। वो कंज्यूमर जिनको ज्यादा बैकअप चाहिए होता है लिथियम के अंदर, ये उनके लिए। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 1800 फिनिक्स कंपनी की है, 185 एम्पेयर 12 वोल्ट 6 महीने वारंटी के साथ है। ये इंशाल्लाह कंज्यूमर को मिलेगी 56,000 की। 56,000 जी, 56,000 की। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें इसी के कंपनी के अंदर 2500 230 एम्पेयर वाली कंज्यूमर को मिलेगी, वो मिलेगी 68,000 की। ये 68,000 की कंज्यूमर को मिलेगी 230 एम्पेयर वाली 6 महीने वारंटी के साथ। ठीक है। फिर इससे बड़ी बैटरी है 3500 TX हमारे पास अवेलेबल है। ये कंज्यूमर को इंशाल्लाह मिलेगी 280 एम्पेयर है जी, 6 महीने वारंटी के साथ, और ये कंज्यूमर को मिलेगी 88,000 की। 88,000 जी। इसकी वारंटी कितनी मिलेगी? इसकी वारंटी 6 महीने है। 6 महीने की वारंटी। हसनैन, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए और लेटेस्ट अपडेट शेयर की। लास्ट में आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए और शॉप की लोकेशन। शॉप का नाम अजमेरी सोलर है। शॉप की लोकेशन है शॉप नंबर 4 जोरा हाइट, सरमद रोड, सदर रीगल चौक, कराची। ठीक है। और 2 नंबर हैं, एक है 0324 0298 538 और 0310 2858 952। ठीक, शुक्रिया।